दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट दोस्तों लाइव आ जाओ। शानदार सी क्लास महामैराथन की हिंदी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज एक रिकॉर्ड कायम करने का मूड है। क्यों? आज के चैप्टर कुछ ऐसे में लेकर आया हूं। ठीक है, ऐसे चैप्टर जहां से आपको लगते हैं डर और आपको हमेशा महसूस होता है कि शायद इस चैप्टर से अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो सर हम नहीं कर पाएंगे। आज के आज आपका सारा डर निकाल फेंकेंगे, क्योंकि आज पूरी तरीके से हम लोग चर्चा करने वाले हैं संधि पर, समास पर और अलंकार पर। जी हाँ दोस्तों, संधि, समास और अलंकार का निचोड़ आप सभी को देने के लिए मैं आ गया हूं। संधि, समास, अलंकार का निचोड़। ठीक है, फटाफट वीडियो को शेयर कर दो। आजमगढ़ की धरा से सर आपका स्वागत है। बाबूराज यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और अपने मित्रों को बता दीजिए, बुला लीजिए कि जल्दी से सब लोग हिंदी की क्लास लाइव देखने के लिए आ जाएं। रात को 9 बज चुका है भाई, जल्दी से आ जाओ। ठीक है, पुलिस की वैकेंसी हो या फिर पेट की वैकेंसी हो या फिर एसएससी जीडी की वैकेंसी हो या फिर आपके किसी भी परीक्षा की वैकेंसी हो जहां हिंदी आती है। ठीक है, हिंदी पे बिंदी लगाना हम सिखाएंगे। ठीक है, आ जाओ, चलो शुरुआत करते हैं, आ जाओ। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है आपके सामने, ध्यान से पढ़िए, जवाब दीजिए। कह रहा गंगा तट में कौन सा समास है? बताइए, सोचिए, समझिए, उत्तर दीजिए दोस्तों। गंगा तट में कौन सा समास है? ठीक है, मैं आपको बहुत डिटेल से समझाने वाला हूं, एकदम आराम आराम से। क्यों? प्रश्नों की संख्या 100 नहीं रखा, इसलिए प्रश्नों की संख्या यही 50-60 जो रहता है यही मैंने फिक्स करके रखा है। ठीक है, याद रखेगा गंगा तट। अगर मैं यहां पे लिख दूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पे लिख दूं गंगा तट तो याद रखेगा गंगा तट में मतलब क्या होता है? गंगा का तट, गंगा का तट, इसी को कहा जाता है गंगा तट। ठीक है, गंगा का तट याद रखेगा, इसी को गंगा तट कहा जाता है। तो ये का जो है ना, इस का की वजह से ये संबंध दिखा रहा है, तभी तो यहां पे क्या निकल कर आएगा? यहां संबंध तत्पुरुष आएगा। ठीक है, अच्छा चलो मैं आपको एक एग्जांपल और भी देता हूं, शानदार से एग्जांपल। जैसे मैंने कहीं लिखा जलमग्न, क्या लिखा? जलमग्न। अच्छा, इस जलमग्न का मतलब क्या होता है? जैसे जल में मग्न, जल में मग्न। ठीक है, तो जब आप जल में कहते हैं ना, ये जो में बोलते हैं, इस में की वजह से, जैसे जल में मग्न मतलब जल में डूबा, तो ये जो में होता है ना, इसकी वजह से यह अधिकरण तत्पुरुष बन जाता है। क्या बन जाता है? यहां पर यह अधिकरण तत्पुरुष हो जाता है। ये याद रखेगा। ठीक है, ये याद रखेगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए मैंने एक और सवाल आपसे पूछा, जैसे मैंने लिख दिया, मान लीजिए तुलसीकृत, क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया यहां पर तुलसीकृत। ठीक है, तुलसीकृत का मतलब क्या होता है? तुलसी द्वारा कृत। क्या लिख दिया मैंने यहां पर? तुलसीकृत का तात्पर्य क्या है? तुलसी द्वारा कृत। कृत माने मतलब उनके द्वारा रचित या उनके द्वारा लिखा गया, तुलसी द्वारा कृत। ठीक है, तो ये दो द्वारा दोस्तों, ये क्या हो जाता है? ये करण तत्पुरुष हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है? ये आपका करण तत्पुरुष हो जाता है। तो परीक्षा में दोस्तों इसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है, होता तो आपका तत्पुरुष ही है, लेकिन तत्पुरुष में क्या है ये आप समझिएगा। आपको ज्यादातर कंफ्यूजन यही होता है, लेकिन ये कंफ्यूजन आपको इस का की वजह से होता है, इस में की वजह से होता है, इस द्वारा की वजह से होता है। ठीक है, आगे से कोशिश करिएगा कि यहां पर कंफ्यूजन ना हो। चलिए एक और कर देता हूं, मान लीजिए जैसे मैंने एक पॉइंट और लिख दिया, यहां पर मैंने लिख दिया सर्वप्रिय। क्या लिख दिया? सर्वप्रिय। तो देखिए सर्वप्रिय माने क्या होता है? सर्व माने सभी का, प्रिय माने प्यारा, यानी जो सभी का प्रिय है, जो सर्वप्रिय है, यानी सर्व मतलब सभी। अब देखिए सभी के बाद क्या लिखेंगे? सभी का, सभी का या सभी की प्रिय। ठीक है, ठीक है, तो ये जो का या की लिखे हैं, ये का या की है, कर्ता ने कर्म को, तो याद रखेगा ये आ जाएगा का की कर्म। तो यहां पर आके आ जाता है कर्म तत्पुरुष। तो ध्यान दीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, तत्पुरुष के अंदर भी आपको जानकारी रखनी है, क्योंकि परीक्षा में इस लेवल के प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है, आ जाओ आगे दोस्तों। आज मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगा कसम से, ये 3 चैप्टर घोल करके आपको पिला दूंगा, लेकिन एक रिकॉर्ड आपको भी बनाना होगा स्टडी 91 के लिए, स्टडी 91 के लिए, स्टडी 91 के लिए। ठीक है, चलो आ जाओ, आ जाओ, देखते हैं। कह रहा शास्त्र प्रवीण, बताइए बहुत खतरनाक है। इस शास्त्र प्रवीण में आपको समास बताना है, झटका लग जाएगा बता दूं तो। ठीक है, शास्त्र प्रवीण में कौन सा समास है? ध्यान से सोच के बताइए। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या फिर द्वंद्व समास? याद रखें दोस्तों, शास्त्र प्रवीण। ठीक है, इसका मतलब क्या है? शास्त्र प्रवीण का मतलब क्या होता है? अगर ध्यान से देखिए तो निकल के आएगा शास्त्र में प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण यानी तेज तर्राक जो हो उससे। ठीक है, यहां पर निकल के आता है दोस्तों तत्पुरुष समास। कौन सा आता है? तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव समास कब आता है? जैसे जहां पर अव्यय का प्रयोग होता है, जैसे प्रतिदिन, प्रतिमाह, प्रत्येक, यहां पे प्रति अव्यय है। जैसे आजन्म, जैसे बदहजमी, बदसलूकी, तो बद वहां पे हो जाता है, ये अव्ययी भाव समास में आता है। बहुब्रीहि में क्या होता है? पर्यायवाची वाले शब्द होते हैं। द्वंद्व में क्या होता है? दिन रात हो गया, ये द्वंद्व समास है। भाई बहन आपका क्या है? द्वंद्व समास होगा। ठीक है, तो याद रखेगा यहां पर आपका तत्पुरुष समास निकल कर आ जाता है। ठीक है,
याद रखिएगा। चलो एक ऑप्शन और देता हूं, जरा इसमें बताना क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं लोकप्रिय में कौन सा समास है, लोकप्रिय, तो क्या बताओगे? लोकप्रिय का तात्पर्य क्या है? लोक यानी जनता में, लोक में प्रिय, लोक में प्रिय को क्या कहा जाता है दोस्तों? लोकप्रिय कहा जाता है। ये भी क्या निकल के आ जाएगा? अगर ये पूछता आपसे तो यहां भी बताइएगा, यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलो एक सवाल और लिखो दोस्तों, बहुत शानदार है। आप बीती, परीक्षा में बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है आप बीती, ठीक है? तो जल्दी से बताइए इस आप बीती में कौन सा समास हो जाएगा, ठीक है? आप बीती में दोस्तों यहां पर कौन सा समास हो जाएगा, ठीक है? आप बीती बताइए। अगर इसको आप डिटेल में लिखते हो तो क्या लिखेंगे? आप बीती मतलब आप पर बीती, आप पर बीती, ठीक है? तो याद रखें दोस्तों, ये भी आपका क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है? ये तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे से आप पढ़ते चलिए और याद करते चलिए। वीडियो आज जोरदार तरीके से शेयर करिए। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, कसम से अंगूठे में जंग लग जाएगा यार, क्या करते हो? जल्दी से वीडियो को लाइक करो फटाफट। हाँ चलो आ जाओ और अच्छा सवाल देखते हैं। करा ऋणा मुक्त, ठीक है? ऋणा मुक्त में बताइए दोस्तों, ऋण मुक्त करिए, ऋणा मुक्त नहीं, ठीक है? ऋण मुक्त बताइए, ऋण मुक्त में कौन सा समास है? ऋण मुक्त मतलब ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त का मतलब क्या है दोस्तों? ऋण से मुक्त। और जहां याद रखेगा, लिख दिया मैंने यहां पर ऋण मुक्त, ठीक है? तो यहां पे निकल के आता है दोस्तों ऋण से मुक्त, मतलब ये अलग हो गया ऋण से, ठीक है? तो याद रखेगा, जहां अलगाव वाले प्रश्न आते हो, जहां अलगाव दिखता हो, वहां पर क्या होता है दोस्तों? वहां पे अपादान होता है। क्या होता है? अपादान तत्पुरुष होता है। कैसा तत्पुरुष है? अपादान तत्पुरुष। ध्यान दीजिएगा, ऋण से मुक्त में क्या हो जाएगा? ये अपादान तत्पुरुष आ जाएगा, ठीक है? इसी तरह दोस्तों, जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं, आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको एक शब्द दे दिया धनहीन। क्या दे दिया? धनहीन। जरा बताइए धनहीन का मतलब क्या हो जाता है? धनहीन का मतलब हो जाता है धन से हीन। धन से हीन मतलब जिसके पास धन नहीं है, ठीक है? तो धन से हीन, ठीक है? तो याद रखिए, जो धन से हीन है उसमें भी कौन सा हो जाएगा? इसमें भी आपका यही तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है? एक और बताऊं क्या? एक और दूं क्या? बताओ, चाहिए और करोगे? अरे बोलो ना, हाँ करेंगे कि नहीं करेंगे? वीडियो को शेयर करते रहो, कसम से मजा आ जाएगा, ठीक है? चलिए आगे देखिए, जैसे एक सवाल और दे दूं मैं, धनहीन हो गया, ऋण मुक्त हो गया, या फिर दे दिया मैंने क्या बना दिया जाए? पथभ्रष्ट। मान लीजिए एक दे दिया गया आपको पथभ्रष्ट, ठीक है? बताइए पथभ्रष्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों? पथ से भ्रष्ट। क्या हो जाएगा? पथ से भ्रष्ट हो जाएगा। तो याद रखेगा ये हो जाता है पथभ्रष्ट, ठीक है? तो इसको याद रखेगा, इन सभी में तत्पुरुष समास आ जाएगा, और जो आएगा कौन सा? तो याद रखेगा अपादान तत्पुरुष निकल कर आएगा, ठीक है? चलो आ जाओ अगला सवाल अटेंड करते हैं। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है? जो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है वो आपको बताना है। लिखा वीणा पाड़ी, दुमाता, या फिर लाल पीला, या फिर विद्याभ्यास, ठीक है? देखिए बहुब्रीहि समास में क्या होता है आपको बताया गया है, जहां पर दोनों पद क्या हो जाए? अप्रधान हो जाए। दोनों पद क्या हो जाए दोस्तों? अप्रधान हो जाए। और याद रखेगा, कोई तीसरा पद क्या हो जाए दोस्तों? तीसरा पद क्या हो जाए निकल के? यहां पर कोई तीसरा पद प्रधान हो जाए, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बहुब्रीहि समास। और यहां पर जो वीणा पाड़ी दे रहा है यह आपका बहुब्रीहि समास है, क्योंकि वीणा पाड़ी किसे कहा जाता है? यह माता सरस्वती को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सरस्वती को। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, याद रखेगा, पर्यायवाची याद हो जाएगा यहां पर, हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा माता सरस्वती का पर्यायवाची निकल कर आ जाएगा, ठीक है? दुमाता, लाल पीला, विद्याभ्यास में क्या है? ये बहुब्रीहि समास नहीं होगा, ठीक है? यहां पर बहुब्रीहि समास नहीं होगा। चलो एक बात बता दो, दुमाता में कौन सा समास है? अगर नहीं बहुब्रीहि है तो भैया एक कौन बताएगा समास है कौन सा? कौन सा समास है भाई? वीडियो को शेयर करो, मजा आ जाएगा आज, ठीक है? तो देखो दुमाता, दुमाता दोस्तों आगे दू शब्द लगा है, तो देखिए दू की वजह से क्या हो जाएगा? यहां पर आपको संख्यावाची नजर आ रहा होगा, ठीक है? जहां पे संख्यावाची होता है वहां पे समास कौन सा होता है? द्विगु समास होता है। कौन सा होता है? द्विगु समास। लाल पीला में दोस्तों कौन सा समास है? लाल पीला, वो गुस्से से लाल पीला हो गया, तो ऐसे है दोस्तों, यह द्वंद्व समास आ जाएगा। क्या आ जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। विद्याधन अभ्यास बराबर विद्याभ्यास हो जाता है, और विद्याभ्यास ये जनरल है, याद रखेगा, यहां पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास देखो पूरा पढ़ाऊंगा, घबराने वाली बात नहीं है, एक एक की विस्तार से व्याख्या चलेगी, ठीक है? विस्तार से व्याख्या, बस खाली आप मिलाते जाओ और वीडियो को शेयर करते जाओ। यार आज रिकॉर्ड तोड़ना, देखो आज आपने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा तो कसम से दिल टूट जाएगा। या तो रिकॉर्ड आज टूटेगा, या तो दिल टूटेगा, या रिकॉर्ड टूटेगा। अब देखते हैं आप चाहते क्या है, ठीक है? आप चाहते क्या है?
आगे देखिए दोस्तों, धनंजय में समास है। धनंजय में कौन सा समास है भाई बताइए। अच्छा, धनंजय कहा किसे जाता है? धनंजय कहा जाता है अर्जुन को, ठीक है। किसे कहा जाता है? अर्जुन को। इसलिए दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए तो आपका निकल के आ जाएगा बहुब्रीहि समास। क्यों? क्योंकि यह अर्जुन को कहा जाता है, इसलिए धनंजय क्या हो जाएगा, क्योंकि धनंजय बोलने से किसी तीसरे पद का बोध हो रहा है, इसलिए ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा समास है यहां पे, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लिखा पतझड़। बताइए पतझड़ में कौन सा समास है? दोस्तों एक्सीडेंटल क्वेश्चन आने शुरू। अब देखिए यहां पे धीरे हो जाइए, रफ्तार कम कर लीजिए, लड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, बता नहीं पाएंगे। कल मैंने दिखाया था ना एक्सीडेंटल क्वेश्चन में क्या हुआ था आपके साथ, ठीक है। ऐसे ही आप गिर पर गए, वैसे ही आज का एक्सीडेंटल क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सीडेंटल क्वेश्चन है भैया। मना रहा हूं यार, उत्तर देने से पहले 100 बार सोच लो, उत्तर देने से पहले 100 बार सोच लो, लड़ोगे गिरोगे। बता के दिखाओ, चलो बता के दिखाओ। चलो मैं उत्तर पढ़ रहा हूं। आकाश जी क्या कर रहे हो? अनूप जी फटाफट बताओ भाई, फटाफट। 6 का ए कर्मधारय समास, 6 का बी, 6 का सी, वाह मेरे सिर, 6 का डी, और कुछ बचा? सब खत्म कर दिए, सब खत्म कर दिए। देखो ज्यादातर जो बच्चे उत्तर आ रहे हैं, आपके पास भी कमेंट दिख रहा होगा, ज्यादातर बच्चों ने बताया उत्तर सी, अव्ययी भाव समास। बहुत बढ़िया। चलो और बताइए, कसम से जिन जिन बच्चों ने अव्ययी भाव समास बताया है, मां कसम बहुत टैलेंटेड है, ऐसे टैलेंट देश में रखे रह जाएंगे। उत्तर गलत है, सी वाला उत्तर गलत है। देखो अब बौछार होने लगी क्वेश्चन नंबर ए की, ठीक है। उत्तर नंबर ए की भैया कर्मधारय समास। अब तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन तो और भी ज्यादा गलत हो गया गलत। पहले बोला था एक्सीडेंटल क्वेश्चन है, काहे दिमाग खर्च कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा धीरे चलो, थोड़ा धीरे। भैया सी उत्तर गलत है, ए उत्तर गलत है। अब जाहिर सी बात है द्विगु समास तो होगा नहीं, ये भी गलत है। ये है बहुब्रीहि समास। लगा झटका? याद रखेगा पतझड़ में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है भैया। इसी का नाम स्टडी 91 है, ठीक है। स्टडी 91 आपको ऐसे चीजें देता है जहां पे, हाँ याद करो, कुछ लोग ऐसे मुंह बना, ये क्या होगा, गलत हो गया, ठीक है। यार मुंह बनाने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं मानता हूं कि आपसे गलती हो गई है, कोई बात नहीं, ठीक है। दोस्तों गलती बहुत लोगों से हुई है, लेकिन घबराइए मत, ठीक है। आप खुश हो जाइए और अच्छे से देखिए, आगे जब मैं बताऊंगा ना तो सारी चीजें ऐसे क्या हो जाएंगी, ऐसे यूं ही सही हो जाएंगी, ठीक है। तो याद रखेगा ये पतझड़ में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पतझड़ में समास कौन सा है? याद रखेगा यहां बहुब्रीहि समास है। क्यों? पतझड़ बोलते ही आपके आंख के सामने एक मौसम दिखता है जहां किसी पेड़ पर पत्ती वत्ती नहीं है, तो बस जब आपके सामने कुछ ऐसा बन जाए ना, बस उसी को बहुब्रीहि कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुब्रीहि। चलो एक्सीडेंटल क्वेश्चन में अगला पढ़ते हैं। दिखा दोस्तों कूप मंडूक। आराम से बढ़ना, आराम से आगे बढ़ना, लड़ जाओगे फिर से। बताओ कूप मंडूक किस समास का योजन में आता है? कूप मंडूक, कूप मंडूक यानी कुएं के अंदर का जो मेढक है, ठीक है, यानी कम ज्ञान वाला व्यक्ति, ठीक है। तो बताइए जल्दी से कूप मंडूक में कौन सा समास है? बता के दिखाओ तो सही, तब तो लगे कि कितने बच्चे हैं जो उत्तर देते हैं। बताओ भैया जल्दी से बताओ, बताइए जी। अलका जी, कीर्ति जी, नरसिंह, अंशु, शिवम, फटाफट बताओ। रवि, गुड़िया, फटाफट। पंकज जी जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। फिर लगा झटका, फिर लगा झटका, आहा, ठीक है। बहुत भीड़ है यहां पे, हम खो जा रहे हैं, खोने वाली बात नहीं है। इतना नाम कर दो ना, इतना पढ़ लो, एकदम जो चाहते हो जिंदगी में वो बन जाओ। जब बन जाओगे तब पूरी दुनिया में आपका नाम हो जाएगा, फिर आप भीड़ से अलग हो जाओगे, ठीक है। भीड़ से अलग होना है तो देख लीजिए, जल्दी से वीडियो को शेयर करो। देखो ठीक है, कूप मंडूक क्या लगता है, हर बार बहुब्रीहि उत्तर होगा क्या? अरे ट्राई करो तो, कुछ और तो ट्राई करो, ठीक है। याद रखेगा दोस्तों कूप मंडूक में बहुब्रीहि समास ही होगा, कोई बात नहीं। चलो एक्सीडेंटल वीडियो आपको समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन याद रखेगा कुछ बच्चे अभी भी यहां पर तत्पुरुष समास बता रहे हैं, तत्पुरुष मत करिएगा। कूप मंडूक बोलते ही कुएं के अंदर का मेढक नजर आता है, इसलिए दोस्तों आप यहां पे क्या करेंगे, आपका बहुब्रीहि समास होगा। एकदम ज्यादा विचार मत करिए, यही आपका क्या है, सही हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, कह रहा निर्दय, निर्दय में समास है। निर्दय में कौन सा समास है आपको बताना, निर्दय में कौन सा समास है, बताइए जल्दी से। निर्दय में कौन सा समास है, ठीक है। तो निर्दय यानी जिसमें दया ना हो। निर्दय का तात्पर्य क्या दोस्तों, जिसमें दया नहीं होता है उसको निर्दय कहते हैं। जरा निर्दयी का बताओ। यानी निर्दय कहते हैं ऐसे किसी क्रूर व्यक्ति का इमेज आपके सामने आता है, किसी राक्षस टाइप का व्यक्ति। तो याद रखिएगा यहां पर भी आंख मूंद कर बहुब्रीहि समास कर लेना, बहुब्रीहि यहां पर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समास भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करने हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता है, ठीक है। कौन भगवान श्री कृष्ण के लिए नहीं होता है? पीतांबर दोस्तों याद रखें, भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और यहां पर क्या है, बहुब्रीहि समास है।
ठीक है। कभी पीतांबर में ऑप्शन न दिया हो तब इसे आप कर्मधारय, अगर मान लो बहुब्रीहि का ऑप्शन नहीं दिया है तब आप कर्मधारय भी मान लेना, याद रखेगा। ठीक है। वैसे नीलांबर दोस्तों याद रखेगा, नीलांबर क्या होता है, नीलांबर कर्मधारय समास होता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। ठीक है। कंजलोचन, ठीक है, कंजलोचन याद रखेगा दोस्तों, कंजलोचन भी किसे कहा जाता है, यह भी बहुब्रीहि समास है। ठीक है। और घनश्याम भी है। यहां त्रिलोचन याद रखेगा दोस्तों, त्रिलोचन नहीं होगा, त्रिलोचन या कृष्ण भगवान को नहीं कहा जाता। त्रिलोचन किसे याद रखेगा, कृष्ण भगवान। अच्छा, आप कहेंगे कंजलोचन माने क्या होता है, कंजलोचन का तात्पर्य होता है कमल के समान जिनका लोचन है। ठीक है। लोचन माने आंख होता है, दृष्टि। ठीक है। तो ये कमल याद रखे, कंजलोचन इसे कहा जाता है। ठीक है। लेकिन त्रिलोचन नहीं कहा जाता है, त्रिलोचन आपका ये भगवान श्री कृष्ण को नहीं कहा जाता है, ये आप याद रखेगा, बाकी के चीज सही हो जाएगा। त्रिलोचन यानी जिनकी 3 आंखें, लोचन पर्यायवाची है आंख का। लोचन किसकी पर्यायवाची, आंख की। देखिए आंख की पर्यायवाची क्या है, आंख को चक्षु कहा जाता है, आंख को अक्षी कहा जाता है, आंख को चश्म कहा जाता है, चश्म कहा जाता है, आंख को दृक् कहा जाता है, आंख को आंख कहा जाता है, आंख को नयन कहा जाता है, आंख को लोचन कहा जाता है। ठीक है। लोचन कहा जाता है। ये सब क्या है, ये सब जो है आंख के पर्यायवाची है। ठीक है। याद रखेगा, त्रिलोचन मतलब जिनकी 3 आंखें। जब 3 आंखें हैं तो इसका मतलब क्या है, यह बहुब्रीहि समास है। लेकिन याद रखिए भगवान शिव को कहा जाता है, क्योंकि शिव के पास ही क्या है, 3 आंखें, शिव के पास ही 3 आंखें हैं। तो इसको याद रखेगा, ऑप्शन नंबर 3 यहां पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जा सकता है। लिखा है अंशु है माला जिसकी, बता के दिखाइए, बता के दिखाइए। एक्सीडेंटल क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए। गुरुजी आप इस चेले को आशीर्वाद दीजिए। भैया चेला कोई नहीं है, आप मेरे छोटे भाई हो यार, चेला वाला शब्द अच्छा नहीं लगता। ठीक है। और मैं कोई गुरु नहीं हूं, पहले बता दूं, मुझे अपना भाई मान लो। ठीक है। एक अच्छा मार्गदर्शक मान सकते हो, लेकिन ये गुरु चेला ये स्टाइल थोड़ा अच्छा नहीं लगता। ठीक है। वो थोड़ा सा अगड़ू टाइप का हो जाता है। ठीक है। मतलब अपने को फील नहीं होता। ठीक है। हम आपके सेम एज ग्रुप के हैं, इसलिए दोस्तों अच्छा होगा कि आप जो है मुझे अपना भाई मानिए। ठीक है। और अपना मित्र मान सकते हैं। ठीक है। वो अच्छा रहेगा। ठीक है। तो देखिए कुछ बच्चों ने बताया यहां पर कि 10 का उत्तर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सही है, जिन बच्चों ने बताया बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। अंशु है माला जिसकी, ये किसे कहा जाता है, ये सूर्य को कहा जाता है। जरा सूर्य की पर्यायवाची भी बता दीजिए। तो पता है कल हम लोग पर्यायवाची पे वीडियो देखने वाले। ठीक है। सूर्य में याद रखेगा, सूर्य के पर्यायवाची देखिए, दिनकर हो गया, दिवाकर हो गया। ठीक है। प्रभाकर हो गया, प्रभाकर हो गया, आदित्य हो गया, आदित्य हो गया, रवि हो गया। ठीक है। भानु हो गया, भानु हो गया, सूर्य हो गया। ठीक है। सूरज हो गया, सूरज हो गया। ठीक है। ये सब किसकी पर्यायवाची हैं, ये सब जो है अंशुमाली हो गया। अंशुमाली भी किसे कहा जाता है दोस्तों, अंशुमाली भी कहा जाता है सूर्य को। ठीक है। ये सब पर्यायवाची याद रखेगा, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। ठीक है। इसको याद रखेगा। ठीक है। बाकी यम शनि गणेश ये सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। चलो आगे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कर शब्द दुरात्मा, कर दुरात्मा किस समास की श्रेणी में आता है। ठीक है। दुरात्मा, अगर आप दुरात्मा को अलग करते ना तो यहां पे संधि बनता दुर्धन आत्मा, दुर्धन आत्मा बराबर क्या हो जाता दोस्तों, दुरात्मा हो जाता, ये आपका बनता। ठीक है। फिलहाल आपसे संधि नहीं, आपसे करा दुरात्मा में कौन सा समास है। देखिए देखिए दुरात्मा बोलते आपके निगाह में एक ऐसा राक्षस आ जा रहा है। ठीक है। कि कोई दुरात्मा, कोई गंदी आत्मा होगी, इसलिए दोस्तों आपका बहुब्रीहि समास है। जब जब आपको कोई तीसरा चित्र नजर आए समझ जाइए वहां पर समास कौन सा है, बहुब्रीहि समास है। कौन सा, बहुब्रीहि। देखो कई सारे बच्चे दूर से लगा करके अव्ययी भाव समास समझ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, एक्सीडेंटल क्वेश्चन है भाई, एक्सीडेंटल। ऐसे क्वेश्चन में तो गलत तो आप करोगे ना, एग्जामिनर भी ऐसे क्वेश्चन ही बनाता है। ठीक है। याद रखेगा, फिलहाल याद रखेगा बहुब्रीहि समास होगा। जिन बच्चों ने, अच्छा कुछ बच्चे यहां पर द्विगु बोल रहे हैं, द्विगु का तो कोई मतलब ही नहीं क्योंकि संख्यावाची तो है नहीं, तत्पुरुष भी नहीं होगा। अब भी शायद आप सही बोल सकते हैं क्योंकि दूर से मिलाकर बहुत सारे शब्द बनते हैं, लेकिन फिर भी यहां पे नहीं होगा, यहां पे होगा बहुब्रीहि समास और यही आपका सही उत्तर होने वाला है। ठीक है। इसे आप याद रखेगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते दोस्तों, अगला पढ़ लेते हैं। अगला पढ़िए, जवाब दीजिए। लिख रहा है धीरे धीरे में कौन सा समास है, बताइए धीरे धीरे में कौन सा समास है, धीरे धीरे में कौन सा समास है। याद रखें दोस्तों, धीरे धीरे। देखिए इस तरह के कई सारे शब्द बनते हैं, जैसे परीक्षा में बन गया धीरे धीरे। ठीक है। जैसे परीक्षा में बन गया साथ साथ, क्या बन गया, साथ साथ। जैसे परीक्षा में बन गया कभी कभी, क्या बन गया, कभी कभी। ठीक है। या परीक्षा में बन गया बाग बाग। ठीक है। बाग बाग, ये याद रखेगा। इन सभी में दोस्तों कौन सा समास है, यहां पर आता है अव्ययी भाव समास। कौन सा आता है, अव्ययी भाव समास। लेकिन याद रखिए जैसे बन गया दोस्तों पापा पुण्य, क्या बन गया, पापा पुण्य। तो पापा, पापा पाप, पापा पुण्य नहीं होता, पापा पाप। ठीक है। पापा
पाप, ठीक है, यानी इसको आप अलग करोगे तो मिलेगा पाप और अपाप, पाप अपाप मिलेगा, तो ये हो जाता है, ये एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। ऐसे मिलता है दोस्तों पुण्या पुण्य, क्या मिलता है, पुण्या पुण्य, इसको अलग करोगे तो मिलेगा पुण्य या अपुण्य, पुण्य अपुण्य, ठीक है, ऐसे मिलता है। तो जहां ये अपोजिट डायरेक्शन वाले हो जाएं वहां पे क्या निकल के आएगा दोस्तों, तब आपका निकल के आएगा द्वंद्व, क्या निकल के आएगा, द्वंद्व, ठीक है। लेकिन इनमें आप द्वंद्व मत समझिएगा, गलती बहुत लोग करते हैं कि यहां भी लोग द्वंद्व समझ जाते हैं, नहीं भैया यहां द्वंद्व नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, ये आपका अव्ययी भाव समास आ जाएगा, ठीक है, याद रहेगा ना, ये धीरे धीरे का हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। लिख रहा मनमाना, एक ट्राई और मानो, जैसे लिख लिया मनमाना, ठीक है, तो मनमाना में भी कौन सा समास है दोस्तों, याद रखें मनमाना में भी आपका अव्ययी भाव समास आ जाएगा, क्या आएगा, अव्ययी भाव समास, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग गलती करते हैं यहां पे, ठीक है। मनमाना में याद रखेगा कौन सा समास आएगा, एक बार जम के वीडियो को और शेयर करो, एकदम तहलका मचना चाहिए, मैं पहले ही आज बोल दिया, आज तो टूटेगा रिकॉर्ड, चाहे आज रिकॉर्ड टूटेगा, चाहे आज मेरा दिल टूटेगा, सच बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, दोनों में से एक चीज जरूर टूटेगा। क्यों, इतने बच्चे लाइव हैं, लाइक किए नहीं हो, अंगूठे में जंग लगी पड़ी है, भैया मेरे लाइक कर दो। कितना कुछ लोग बच्चे मैसेज करते हैं, सर गुरु का हाथ जोड़ना अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता। अरे शोभा नहीं देता तो गुरु हाथ नहीं जोड़ता, गुरु से हाथ जोड़वाते हैं आप, तब जोड़ता है, ठीक है। अब एक तरफ गुरु मानते हैं, कुछ लोग भाई मानते हैं, लेकिन कहना नहीं मानते हैं, ठीक है, सब कुछ मानेंगे कहना छोड़ करके, ठीक है। तो कहना मानिए भाई, यहां पर मनमाना में क्या हो जाएगा, ये आपका अव्ययी भाव समास आ जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेगा। अच्छा, इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, मनमाना में मन के अनुसार, मन के अनुसार, जो अपने मन के अनुसार काम करता है उसको मनमाना कहा जाता है, ठीक है। रातों रात, रातों रात में कौन सा समास है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपसे परीक्षा में कईयों बार पूछा गया है। रातों रात, रातों रात में याद रखिएगा यहां पर भी क्या आ जाएगा, अव्ययी भाव समास आएगा, सही है कि नहीं, बताइए जल्दी से, रातों रात में कौन सा समास, कसम से बताओ सही है कि गलत, हाँ हाँ सही है, बोलो बोलो, रातों रात में कौन सा समास आएगा, बोल के दिखाओ एक बार, सही है तो बता दो, ठीक है, अव्ययी भाव समास ही होगा, दिखा दो बोल के, बोलो द्वंद्व की अव्ययी है, बताओ द्वंद्व की अव्ययी है, कौन कौन बता रहा है द्वंद्व, कौन कौन बता रहा है अव्ययी है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, लाइक करना मत, लाइक एकदम मत करना, एकदम भूल के मत करना, आसान हो जाएगा, ठीक है। 14वें में सी, हाँ गलत है, क्या हो जाएगा, द्वंद्व कर दूं, द्वंद्व कर दूं, द्वंद्व कर दिया जाए, द्वंद्व ही सही हो जाता है दोस्तों, यहां पे क्या हो जाएगा, द्वंद्व आपका सही हो जाएगा। देखिए द्वंद्व किसी ने बोला क्या, नहीं नहीं नहीं, मतलब एकदम आप जानकार हो, ठीक है। क्या, हाँ देखिए कुछ कुछ बच्चे लिख के भेज रहे हैं, हाँ हाँ सर द्वंद्व हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा, अरे किसी के बात में मत आ जाओ, अभी पढ़ाया, मन माना, रातों रात, इन सब में अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, ठीक है, यहां पे अव्ययी सही है, गलती मत करो। कतर ब्योत में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर भी अव्ययी भाव समास, बोलो अव्ययी भाव समास, फिर पता चलेगा आपको जो है ऑप्शन ही नहीं मिला, अब गलती हो गया, याद रखेगा। कतर ब्योत में क्या आएगा दोस्तों, यह आएगा द्वंद्व समास, कतर ब्योत में क्या हो जाता है, ये आपका द्वंद्व समास निकल कर आ जाएगा, इसे याद रखेगा, ठीक है। चलिए, आपने यहां भी पढ़ा होगा कई सारे जो है द्वंद्व समास में भी दोस्तों आपने पढ़ा होगा इतरेतर द्वंद्व के बारे में, किसके बारे में, इतरेतर द्वंद्व के बारे में, समाहार द्वंद्व के बारे में पढ़ा है कि नहीं, ये सब आपको, आप जब समास वाला चैप्टर पढ़े थे तभी मैंने आपको ये सब बता दिया था, ठीक है। और पढ़ा था वैकल्पिक द्वंद्व के बारे में, ठीक है, वैकल्पिक द्वंद्व के बारे में, तो ये सब याद रखेगा। ये 3 द्वंद्व के प्रकार होते हैं, ये कतर ब्योत क्या है दोस्तों, याद रखेगा, ये द्वंद्व है, कौन सा, ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए ध्यान से पढ़िए, उत्तर दीजिए। लिख रहा है धनुर्बाण में किस तरह का समास है, क्या बोला, धनुर्बाण में किस तरह का समास है। धनुर्बाण मतलब क्या दोस्तों, धनुष बाण की बात कर रहा है, जहां पर डायरेक्शन अपोजिट हो गया, दोनों में रिलेशन अपोजिट हो गया, वहां ऑटोमेटिक उत्तर क्या आ जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है। जैसे मैंने लिख दिया माता पिता, रिलेशन गया ना उल्टा, तो याद रखेगा यहां पर क्या हो जाएगा, या लाभ हानि, या शुभ लाभ, या फिर दुख सुख, ठीक है, या फिर दिन रात, यहां पर ये आपके उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। तो द्वंद्व समास आपका आ जाएगा यहां पर सही उत्तर। चलो आगे बढ़ते हैं, 20 सवाल है, ज्यादा नहीं, यहां पर केवल 20 सवाल आपको दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़िए, कर निम्नलिखित में से द्वंद्व समास है, बताइए जरा कहां पर द्वंद्व समास है, ठीक है। द्वंद्व कहां पर है, लिखा है आजकल, रातों रात, दिन दिन, या फिर वीर पुरुष। याद रखिए दोस्तों, आजकल की बात किया जाए तो यहां पर क्या आ जाएगा, द्वंद्व समास आ जाएगा, यही आपका सही हो जाएगा। अभी रातों रात में बताया दोस्तों कि रातों रात में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, याद रखेगा। रातों रात में क्या है, अव्ययी भाव समास। दिनों दिन में क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर इसमें भी आ जाएगा, जब ऊपर वाले में अव्ययी भाव समास है तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात और बताइए, यहां पर
पे जो नीचे दे रहा वीर पुरुष, वीर पुरुष में क्या हो जाएगा दोस्तों, वीर पुरुष में समास बताइए, वीर पुरुष, ठीक है बताइए जल्दी से, वीर पुरुष, वीर है जो पुरुष, याद रखिए, फिर तत्पुरुष चला जाएगा, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष, याद रखिएगा। यहां फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। जिस समास में, ध्यान से पढ़िए, जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है वो क्या कहलाता है, समाहार किसका टाइप होता है, द्वंद्व का टाइप होता है। अभी पीछे बताया समाहार, इतरेतर और वैकल्पिक, ये द्वंद्व के 3 भेद होते हैं, ठीक है, और उसमें ये बता रहा है, तो याद रखिएगा द्वंद्व समास आ जाएगा, ये आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। सतसई में दोस्तों कौन सा समास है, सतसई, ठीक है। सतसई में क्या है, सतसई में क्या होता है, देखो सत माने होता है 100, सत किसको कहा जाता है, हालांकि वो सत ऐसे नहीं लिखा जाता है, जब आप 100 वाला सत लिखते हो तो बड़ा सत लिखते हो, ठीक है, ये कहते हो, ये लिखा हुआ सत। और सतसई माने क्या होता है, 700 का समाहार, क्या कहा जाता है दोस्तों, सतसई को 100 मत बोलिए, बोला जाता है 700 का समाहार, ठीक है, 700 का समाहार कहा जाता है दोस्तों, ये होता है सतसई, ठीक है। कविवर बिहारी सतसई का नाम सुना होगा। यहां पर दोस्तों ये नंबरिंग की बात आ गई, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास आ जाएगा। जहां कहीं भी संख्यावाची आ जाए मान के चलिएगा वहां क्या है, द्विगु समास आ चुका है, ठीक है। और वीडियो को शेयर करो, वीडियो को जम के शेयर करो सब लोग मिलकर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और शानदार सी क्लास आगे बढ़ते हैं। ये आपका समास का आखिरी प्रश्न, ठीक है। तो यहां पर हम लोग समास पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अलंकार आएगा या फिर संधि आएगा, ठीक है। देखिए चवन्नी, चवन्नी जानते हैं ना, चवन्नी, अठन्नी, चार आना को चवन्नी कहा जाता है। जब ये चवन्नी की बात कर दिया तो दिख गया आपको कि संख्यावाची है, और यहां पर क्या हो जाएगा, द्विगु समास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, द्विगु समास आ जाएगा, यानी 20वें में आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चवन्नी में क्या हो जाएगा, द्विगु समास आ जाएगा, ठीक है। यानी आप अगर इसको विच्छेद करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, चवन्नी में 4 आने का समाहार, 4 आने लिखिए, आने का समाहार, 4 आने का समाहार, समाहार में मिलना, ठीक है, इसे कहा जाता है चवन्नी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वाओ, गजब का 20 प्रश्न संधि विच्छेद से आप सभी के सामने, ठीक है। 20 सवाल संधि विच्छेद का काम तमाम, ठीक है। एकदम शानदार सवाल है, शानदार सवाल है। वीडियो को आगे बढ़ाओ, कसम से बहुत मजा आने वाला, बहुत मजा आने वाला दोस्तों। जल्दी जल्दी वीडियो को आगे बढ़ाओ, ठीक है, शेयर करना शुरू कर दो। शानदार सी बात लिख रहा है। और बता दो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने ना बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन छांट के रखे हैं, आपको नंबर न मिलने पाए कसम से। क्यों, देखिए मुझे आपसे ये नहीं पूछना है विद्यालय का क्या होता है, विद्याधनालय, चिल्ला चिल्ला के पढ़ो, विद्याधनालय नहीं पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना। हमको वो पढ़ाना है जहां पे आप करो गलती। आप देखो, आप विद्यार्थी, कोई बेवकूफ बच्चे तो हो नहीं कि कोई आए और आपको पढ़ा के चला जाए, ऐसे ही उल्लू बना के चला जाए, नहीं। आपको इसी समय में बेहतर मटेरियल मिलना है, सबसे बेहतरीन कंटेंट मिलना चाहिए, ठीक है। और वो कंटेंट तब मिलेगा जो आपको नहीं आता है कोई वो पढ़ाए तब मजा आएगा। जो आपको आता है वो पढ़ने से क्या फायदा, जो नहीं आता है वो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, संख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों, बताओ। 21 का 2 नंबर बता रहे, ठीक है। सखी धन आगमन, बहुत बढ़िया, खूबसूरत बात है। और बताइए, आप खुद ही कमेंट देखिए कितने सारे बच्चे नंबर 2 बता रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए, सखी जब भी लिखिएगा दोस्तों, सखी में हमेशा क्या होता है, बड़ी ही होता है। आपने पहले गलती कर दिया छोटी लिख करके, तो सखी धन आगमन, सखी धन आगमन बराबर क्या हो जाता है, संख्यागमन हो जाता है। और मैंने बताया था जब कभी य के साथ कोई वर्ड जुड़ा हो तो आप यहां पे क्या कर देना, मान लेना दोस्तों, यहां पर संधि कौन सा, यण संधि दिया गया, कौन सा है, यण संधि, ठीक है। यहां पे क्या निकल के आएगा दोस्तों, यहां पे संधि आएगा यण संधि। क्यों, मैंने बताया था कभी य के साथ अगर कोई भी अधूरा शब्द लगा है, आंख मूंद कर मान लेना कि कौन सी संधि वहां पे संधि है आपका यण संधि। सर कुछ एक आध दो अपने मन से बताइए सर, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हो जाए। आओ बताते हैं। जैसे मान लो लिखा कहीं यद्यपि, ठीक है, यद्यपि लिखा होगा तो क्या करोगे, लिखोगे यदि धन अपि, क्या लिखोगे, यदि धन अपि, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर द है, द आधा द और यह हो जाता है, ये हो जाता है यद्यपि, ठीक है। याद रखिएगा यहां पर भी कौन सी संधि आ जाएगी, ये आपका यण संधि आ जाएगी। सर एक आध सवाल और करा दो ना, और कर लो भैया, और कर लो, जितना चाहे उतना कर लो। प्रत्येक मान लो मैंने लिख लिया, प्रत्येक में क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रति धन 1 बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा, ठीक है। यहां पर भी क्या आ जाएगा, ये भी आपका यण संधि आ जाएगा। और बताऊं आपको, मान लीजिए कठिन शब्द देता हूं, मतलब ऐसा शब्द ना, मतलब जिसको पढ़ करके आप ऐसे धड़ाम से गिर जाओ, ठीक है। एक शब्द देता हूं, प्रभ्वेषणा, क्या दे दिया,
प्रभवेषणा, बताइए जरा प्रभवेषणा का क्या होगा? अन्वेषणा नहीं दे रहा हूं दोस्तों, प्रभवेषणा दे रहा हूं, ठीक है। प्रभवेषणा याद रखिएगा, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा प्रभु, प्रभु धन एषणा, प्रभु धन एषणा। एक बात बताओ, एषणा में छोटा ए रहेगा कि बड़ा ए रहेगा? ठीक है, याद रखिएगा छोटा ए ही रहेगा, ये हो जाता है प्रवेशणा, ठीक है। याद रखिएगा यहां भी क्या आ जाएगा, यह भी आपका आ जाएगा कौन सी संधि? जल्दी से बताना, यण संधि, ठीक है। जब कभी य या व के साथ कोई भी अधूरा शब्द लगा हो 99% चांस है उत्तर क्या होगा? यण संधि होगा, यह आपका उत्तर होगा, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए, नायक का संधि विच्छेद बहुत सिंपल सा पूछ दिया भाई, नायक का संधि विच्छेद। सर ये सब पूछने वाली बातें नहीं है। नायक का क्या हो जाएगा? नायक का हो जाएगा नय धन अक, ठीक है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, लेकिन याद रखिएगा क्या होगा, यही होगा ना? बताओ नायक का संधि विच्छेद बताओ क्या होगा, जल्दी से बता के दिखाओ, फटाफट दिखाओ। गिर गई उठाओ कोई, शिल्पी सिंह जी कहां गिर गई? अरे पढ़ने पे ध्यान लगाए, गिरना उठना नहीं है, ठीक है। उत्तिष्ठ जागृत वरान्न प्राप्यम बोधति, ठीक है, यानी उठो जागो और तब तक दौड़ो जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, ठीक है। तो जाग जाओ दोस्तों मेरे शेर, जल्दी से जाग जाओ और बताओ क्या हो जाएगा? नय धन अक, बिल्कुल सही है। याद रखिए नय धन अक बराबर क्या हो जाता है? नायक हो जाता है। और यहां पे संधि पूछेगा तो क्या बताएंगे दोस्तों? यहां पे संधि निकल कर आती है, कौन सी संधि? अयादि संधि आती। कौन सी संधि आती है? अयादि संधि आती। नय धन अक बराबर नायक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है गवीश, गवीश में कौन सी संधि है दोस्तों? गवीश बताइए जरा, गवीश बहुत डिफिकल्ट है, हल्के में मत लेना नहीं चले जाओगे, ठीक है। बताओ गवीश में कौन सी संधि है? ध्यान से सोचो समझो, इसका उत्तर बताओ, बताओ जल्दी से। गवीश, ठीक है, बताइए गवीश में कौन सी संधि है? देखिए ध्यान से, गवीश में क्या हो जाएगा? गवीश में होता है दोस्तों गो, क्या होता है? गो धन ईस। अरे आप यही सोच रहे हैं सर ये कुछ और पूछ रहे हैं, हम कुछ और बता रहे हैं। अरे भैया पता नहीं क्या पूछ दे, आपके ऑप्शन में कल को संधि विच्छेद पूछ देगा, आप कहोगे सर संधि विच्छेद तो आपने पढ़ाया नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां गो धन ईस लिखेगा, और ईस में हमेशा बड़ा ई लिखेगा। क्यों? क्योंकि मात्रा हमेशा क्या है? बड़ा ई का लगा है, इसलिए गो धन ईस बराबर क्या हो जाएगा? गवीश हो जाएगा। गो धन ईस बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? गवीश हो जाएगा। चलो ये तो लिख लिया, और संधि कौन सी हो जाएगी दोस्तों? बताओ गवीश में संधि कौन सी हो जाएगी? सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। गवीश में कौन सी संधि हो जाएगी? सोचिए समझिए और बताइए। देखिए गवीश में संधि होती अयादि संधि, ठीक है। आप मात्रा देख के मत जाइएगा, अयादि संधि होकर आता है, ठीक है। क्योंकि गो लिखा है ना, ओ धन ई बराबर वी हो जाता है। अय आओ पढ़े हो ना, ठीक है। वहां से याद रखेगा यहां पर अयादि संधि होगा। बहुत सारे बच्चे यहां दीर्घ संधि कर रहे थे, वो लगता है बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ उनको याद आ गया। ना ना ना, एक्सीडेंटल क्वेश्चन है, सवाल देखिएगा ध्यान से, अयादि संधि होगा। परीक्षा में बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं इसको, ठीक है, आप मत कीजिएगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? बताइए व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? चलिए पहले एक एक को हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। जो व्यंजन रहेगा अपने आप प्रकट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं सदैव, ठीक है, तो सदैव का क्या हो जाता है दोस्तों? सदा धन एव, सदा धन एव बराबर क्या हो जाता है? सदैव हो जाता है। मनोरथ का क्या हो जाएगा दोस्तों? मना धन रथ बराबर क्या हो जाता है? मनोरथ, ठीक है। मना धनु ये विसर्ग संधि में आ जाता है। निर्गुण में दोस्तों क्या हो जाता है? निधन गुण, क्या हो जाता है? निधन गुण बराबर निर्गुण हो जाता है। और सदाचार में क्या होता है? सत धन आचार, सत धन आचार बराबर क्या हो जाता है? सदाचार हो जाता है। एक साथ मैंने लिख दिया। अब देखो दोस्तों, अगर आगे बताऊंगा ना, यहां पे डबल मात्रा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका वृद्धि संधि आ जाएगा, ठीक है। यहां पर विसर्ग दिया हुआ है, पहले ही अ का बिंदी लगा हुआ है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। निधन गुण में भी क्या हो जाएगा दोस्तों? यह भी आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। और सत धन आचार में क्या हो जाएगा? ये आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? मार देना यहां टिक्का, क्या हो जाएगा? सदाचार आपका सही उत्तर हो जाएगा। बोलो हाँ हुआ कि नहीं हुआ यार? अरे नहीं होगा तो जाएगा कहां? जाएगा कहां? ठीक है, ठीक है, चलो आ जाओ। 24वें में डी हो जाएगा। एक एक सवाल याद कर लो यार, इतना रट लो ना, एक भी सवाल आपको बाहर नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, सच्छास्त्र क्या हो जाएगा दोस्तों? सच्छास्त्र याद रखेगा, इसका आपको संधि विच्छेद बनाना है, जरा देखिएगा ध्यान से। क्या होगा दोस्तों? सत होगा, सत, सत धन शास्त्र होता है, बाकी वो छ अपने आप बन जाता है। क्या बन जाता है? छ अपने आप बन जाता है। तो ये हो जाएगा सत धन शास्त्र बराबर सच्छास्त्र हो जाता है। और संधि कौन सी आती है दोस्तों? संधि निकलकर हो जाती है व्यंजन संधि। कौन सा हो जाता है? व्यंजन संधि, ठीक है। तो याद रखेगा व्यंजन हो जाएगा, ये आप याद रखेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलो इसी तरह का मिलता जुलता एक सवाल और आपको देता हूं, ठीक है।
जैसे मान लीजिए एक सवाल आपको मिल गया उच्छिष्ट, क्या मिल गया, देखिए जैसे ये लिखा है सच्छास्त्र, ऐसे दे दिया उच्छिष्ट, क्या दे दिया उच्छिष्ट, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, उच्छिष्ट का क्या हो जाएगा, उत धन शिष्ट हो जाता है, उत धन शिष्ट बराबर क्या हो जाता है, उच्छिष्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए एक शब्द और दे दिया उच्च श्रृंखल, क्या दे दिया उच्च श्रृंखल, ठीक है, श्रृंखल ऐसे दे दिया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे हो जाता है उत धन। अब देखिए श्रृंखल होता है ना कि कुछ और हो जाएगा, श्रृंखल में ये वाला करिएगा, श्रृंखल उच्च श्रृंखल, और ये बन जाता है उच्च श्रृंखल, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये सब का सब क्या है, ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। भाई देखो जितना अपने से हो सकता है मैं उतना जाके पढ़ा रहा हूं, इससे ज्यादा आपको यूट्यूब पर कोई देने वाला नहीं है, ठीक है। एक बार मन लगा के वीडियो शेयर करो भाई, आज रिकॉर्ड नहीं तोड़ने का मूड है क्या, है ना, तो जल्दी से एक बार सब लोग साथ दे दो फटाफट, और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है जल्दी से दोस्तों लाइक कर दो, ठीक है। फटाफट आगे बढ़ाओ। देखो अभी हम लोग संधि पढ़ रहे हैं, आगे अलंकार भी दूंगा आप सभी को, ठीक है। चलो आ जाओ, बता दो मुझे अनंत का क्या होता है, अनंत का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। अनंत का बहुत आसान आपको लग रहा होगा लेकिन बहुत धमाकेदार प्रश्न है, ठीक है। अनंत का क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, अन होता है और अन के साथ लगा होता है अंत, अन धन अंत बराबर क्या होता है, अनंत होता है। परीक्षा में आ जाता है, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, आप गलती मत कीजिएगा इसलिए आपको बता दिया जा रहा है। अन धन अंत बराबर क्या होगा, अनंत होगा। संधि तो यार यहां भी व्यंजन संधि आएगी, ठीक है। आपको बताया था जब कभी हलन देखिए ना, समझ जाइए संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अधन अंत नहीं, अन के नीचे हलंत नहीं है, अनन गलत लिखा है, अन धन अंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं ना, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है संसार का सही संधि विच्छेद है, मजेदार धमाकेदार बहुत बेहतरीन सवाल है। बताओ दोस्तों संसार का क्या हो जाएगा, संसार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, याद रखेगा संसार का याद रखेगा, संसार का निकल के आता है सम धन सार बराबर क्या हो जाता है, संसार हो जाता है। संधि कौन सा दोस्तों, तो याद रखेगा यहां पर भी आपको व्यंजन संधि नजर आएगी। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि नजर आएगी, बहुत शानदार है, ठीक है। तो सम धन सार करिएगा, बाकी के ऑप्शन क्या दिए गए हैं सब आपको बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं, ठीक है, इसको आप सही करिए। चलिए आगे बढ़िए। सज्जन का बताइए क्या हो जाएगा दोस्त, सज्जन बहुत शानदार सा प्रश्न है, ठीक है। सज्जन, देखिए सज्जन ऐसे लिखा होता है, सज्जन का क्या हो जाएगा, इसका होता है सत धन जन बराबर क्या हो जाता है, सज्जन हो जाता है। और संधि कौन सी है दोस्तों, याद रखेगा यहां पर भी व्यंजन संधि है। कौन सी है, व्यंजन। सज नहीं होता है, सज्ज नहीं होता है, स नहीं होता है, सत धन जन होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलो आ जाओ और स्पीड में करते हैं दोस्तों। तत्क्षरण का क्या हो जाएगा, तत्क्षरण बहुत गजब का सवाल दिया है, ठीक है। तत्क्षरण का सही संधि विच्छेद लिख लीजिए यहां पे, तत्क्षरण, ठीक है। तत्क्षरण इसका क्या हो जाता है दोस्तों, इसका हो जाता है तत धन सरल बराबर क्या हो जाता है, तत्क्षरण हो जाता है। संधि यहां पर भी कौन सी दोस्तों, ये आपका व्यंजन संधि आता है। कौन सा आता है, व्यंजन संधि। तत् धन सरल यानी ऑप्शन नंबर 1। देखिए हलंत देना मत भूलिएगा, यहां हलंत नहीं है, यहां क्षरण लिख दिया है, ये हलंत नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही बचा आपका सही उत्तर। यहां पे पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। तीसवां सवाल ध्यान से पढ़िए, उत्तर दीजिए। संग्रहालय का संधि विच्छेद क्या है, संग्रहालय का संधि विच्छेद क्या है। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं भाई, लगता है दिल तोड़ने के मूड में। हाँ पक्का डन, डिसाइड कर लिए, बताओ डिसाइड कर लिए तो भी बताओ, ठीक है। जल्दी से वीडियो को शेयर करो, ज्यादा समय नहीं बचा यार आपका अपना चैनल है, दुनिया में यार नाम तो होना चाहिए ना। तो थोड़ा सा दोस्तों आप सभी मेहनत कर देंगे, मजा आ जाएगा यार, मजा आ जाएगा, ठीक है। एक बार सब लोग शेयर कर दो, जल्दी सब लोग शेयर कर दो, फटाफट शेयर कर दो मेरे भाई, फटाफट शेयर करो। कल्पना जी, प्रेम जी, सुशांत, सचिन भैया जल्दी से करो ना, क्यों इंतजार करा रहे हो आप लोग, जल्दी से शेयर करो और डाल दो किसी ग्रुप में। आप किसी तरह के सोशल मीडिया चैनल से अगर आप जुड़े हैं, टेलीग्राम से, व्हाट्सएप पे ले जाओ, हर जगह डालो इसको, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव आकर के जुड़ जाए, ठीक है। लिख रहा है संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सुनिए। संग्रहालय में क्या जाएगा दोस्तों, सबसे पहले आएगा सम, क्या आ जाएगा सम, फिर आएगा दोस्तों ग्रह, सम ग्रह आलय, सम धन ग्रह धन आलय बराबर क्या हो जाता है, संग्रहालय हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां हलंत नहीं दिया, यहां त लिख दिया, यहां त लिख दिया, होगा एक्चुअली में सम, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 यहां पर क्या हो गया, आपका सही उत्तर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। करा पयोधि का संधि विच्छेद क्या होगा, पयोधि का संधि विच्छेद, ठीक है।
अब आते हैं पयोधि का क्या हो जाता है दोस्तों, पयोधि का संधि विच्छेद क्या आ जाएगा, पयोधि क्या हो जाता है, पयः पयः धन धी, पयः धन धी बराबर क्या हो जाता है, पयोधि हो जाता है। और जब ये अ वाली मात्रा आप देख लीजिए ना तो याद रखेगा कहीं भी ये लगा है इसका मतलब क्या है, वो विसर्ग संधि है, ठीक है। तो याद रखेगा उदधि नहीं होगा, पयः धन धी होगा। अब देखिए पयः धन धी होता, दधी नहीं, पयः धन धी होता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 यहां पर क्या हो गया, सत्य हो गया, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अच्छा इसी तरह से एक दो और कर लीजिए, जैसे माने आप दे दिया, जैसे यशोदा दे दिया आपको, क्या दे दिया, यशोदा, तो क्या कर सकते हैं, यशोदा का बन सकता है यशः धन दा, क्या बन सकता है, यशः धन दा। जैसे मैंने दे दिया मनोबल, ठीक है, मनोबल, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मनोबल का हो जाता है मनः धन बल, ठीक है, मनोबल, ठीक है। या मैंने दे दिया तपोबल, क्या बोल दिया, तपोबल लिख दिया, तपोबल लिख दिया, ठीक है, तपोबल, तो क्या लिख देते हैं दोस्तों, तपोबल का तपधन बल, तपधन बल बराबर क्या हो जाता है, तपोबल हो जाता है। ये सब आप याद रखेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। करा दुर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, दुर्जन शब्द का जरा तोड़ मरोड़ कर इसका संधि विच्छेद पता करिए। दुर्जन, तो दुर्जन में क्या हो जाएगा दोस्तों, दुह धन जन, क्या हो जाएगा, दुह धन जन, ठीक है। और संधि कौन सी आ जाएगी दोस्तों, तो वही आपका आ जाएगा विसर्ग संधि, क्या आ जाएगा, विसर्ग संधि आ जाएगा 2000। ऐसे मान लीजिए हमने लिख दिया दुष्कर्म, क्या लिख दिया, दुष्कर्म, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा दुह धन कर्म हो जाता है, क्या हो जाता है, दुह धन कर्म बराबर क्या हो जाता है, दुष्कर्म हो जाता है। यार इतना पढ़ लो ना कि एक भी सवाल यहां से बाहर न जाने पाए, ठीक है, ये हो जाएगा। इसी तरह एक और नोट करिए, जैसे मान लीजिए लिख दिया गया निर्धन, क्या लिख दिया गया, निर्धन, तो क्या हो जाएगा, निह धन धन बराबर क्या हो जाएगा, निर्धन हो जाता है। तो याद रखेगा दुह धन का जन पूछा ना, तो दुर्जन हो जाएगा, दुर्धन जन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, दूर मत करिएगा, दूर नहीं होगा, दू नहीं होगा, दूर नहीं होगा, ठीक है। केवल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, किस शब्द में विसर्ग संधि है, ये आपको पता करके बताना है कि विसर्ग संधि है कहां पर, ठीक है। जैसे हिमालय दे दिया, हिमालय का क्या करते हैं दोस्तों, हिम धन आलय किया जाता है, हिम धन आलय बराबर क्या हो जाता है, हिमालय हो जाता है। संधि कौन सी आ जाती है दोस्तों, यहां पर आपको दिख रहा होगा दीर्घ संधि है, ठीक है। उल्लास का क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा उत धन लास, उत धन लास बराबर क्या हो जाता है, उल्लास हो जाता है। और क्योंकि त के नीचे हलंत लगा हुआ है तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका व्यंजन संधि आ जाएगा, ठीक है। अहंकार का बताइए, ये थोड़ा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, अहंकार का बताइए क्या होगा, अहंकार का, अहंकार का याद रखेगा दोस्तों, रेड पेन से लिख दे रहा हूं, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अहंकार का होता है दोस्तों अहम, क्या होता है, अहम धन कार, अहम धन कार बराबर क्या हो जाता है, अहंकार हो जाता है। और यहां पर भी क्या आ जाएगा आपका, व्यंजन संधि आ जाएगा। दुष्कर का क्या हो जाता है दोस्तों, दुष्कर का आ जाता है दुह धन कर, अभी पीछे बताया हूं आपको, दुह धन कर बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, दुष्कर हो जाता है। जैसे दुष्कर्म आपने पढ़ा था ना, वैसे ही दुष्कर है, याद रखेगा। यानी आपसे पूछा विसर्ग संधि, तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर 4 में क्या हो जाएगा, यहां पर आपका विसर्ग संधि हो जाएगा, ठीक है। बोलो हां सर आया कि नहीं, एक एक ऑप्शन तोड़ मरोड़ कर इतने अच्छे से आपको पढ़ना है कि मतलब मजा आ जाए आपको, ठीक है। एक बार वीडियो को शेयर करो, जल्दी से 4 के पार ले जाओ यार, ठीक है। चांद के पार चलो, चांद के नहीं 4 के पार चलो, ठीक है। तो जल्दी से 4 के पार ले चलो भाई, जल्दी से आ जाओ सब लोग लाइव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कर किस शब्द में विसर्ग संधि है, तो मजा ले लिया हमारा, हर क्वेश्चन में से पूछेगा क्या, चलो करते हैं। फिलहाल देखिए अहंकार का दे दिया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अहंकार का अहम धन कार हो गया, अहम धन कार बराबर क्या हो गया, अहंकार हो गया। संधि कौन सी आ गई दोस्तों, व्यंजन संधि आ गया, ठीक है। हिमालय ये तो हो गया ना, वही क्वेश्चन दे दिया भाई, रिपीट कर दिया, तो याद रखिएगा गलती से ऑप्शन बना करके उल्लू बना रहा है, तो फिर से लिख दिए होते पूरा, ठीक है, देखते नहीं तो, ठीक है। तो यहां पर आपका ये हो जाएगा दुष्कर हो जाएगा। आगे देखिए किस शब्द में विसर्ग है, एक बार फिर से बताइए, किस शब्द में विसर्ग है, एक बार फिर से बताइए, ठीक है। क्या लिखा है, मतैक्यम, मत धन ऐक्यम, क्या हो जाता है दोस्तों, मत धन ऐक्यम, ठीक है, ऐक्यम याद रखेगा, मतैक्यम हो जाएगा। अच्छा आप देखिए ना ऊपर अगर आपको मात्रा दिख गया, ठीक है, अच्छा एक एक को भी अगर तोड़ेंगे तो कई सारे खंड में टूटेगा, जैसे मतैक्यम याद रखेगा। आइए इसका कर ही लेते हैं कि क्या मतलब, ठीक है। मत धन ऐक्यम, मत धन ऐक्यम याद रखेगा, क्योंकि ऊपर मात्रा 2 है इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आपका निकल कर आ जाएगा वृद्धि संधि, क्या आ जाएगा, वृद्धि संधि, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, महौषधि, महौषधि का क्या हो जाएगा दोस्तों, महाधन औषधि, क्या हो जाएगा,
धन औषधि, ये हो जाएगा महौषधि। और याद रखिएगा यहां पर भी डबल मात्रा ऊपर दिख रहा होगा, इसलिए भी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका वृद्ध संधि हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मरोश छाया लिखा है ना, मरोश छाया का क्या हो जाता है, मरह धन छाया, मरह धन छाया, ये हो जाता है मरोश छाया। ठीक है, मरह जैसे होता है तरोज छाया ना, वैसे ही मरोज छाया है। ठीक है, हो सकता है तरोज छाया भी हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर आ जाएगा आगे आपका क्या, ये आ जाएगा आपका विसर्ग संधि। क्या आ जाएगा, विसर्ग संधि। ठीक है, और ये बहुत गजब का है, ये तो कोई बच्चा कर नहीं पाएगा। जल्दी से बता के दिखाओ, अगर किसी के पास मजाल हो तो बताओ मुझे, विष्णवे की संधि क्या होगी, विष्णवे की संधि क्या होगी, जल्दी से बताओ। ये बहुत बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, उत्तर मत बताओ। चलो उत्तर तो आपको मिल गया, विसर्ग पूछा, आप बता दिए ऑप्शन नंबर 3। मुझे बताओ इसका संधि विच्छेद क्या होगा, बताओ मुझे, मैं पढ़ूंगा। जल्दी से बताओ कौन बच्चा मुझे बताने वाला है, मैं नाम पढ़ने को तैयार हूं। जल्दी से बताओ कौन शेर है मेरा जो इसका उत्तर दे देगा, पढ़ाया हूं आपको। ठीक है, विष्णवे, बताइए विष्णवे में आपकी संधि कौन सी होगी। कोई बच्चा लिखो, जल्दी लिखो यार, जल्दी लिखो, टाइम नहीं है, जल्दी लिखो, फटाफट फटाफट लिखो जो मैं पूछ रहा हूं, फटाफट लिखो, फटाफट 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 जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ठीक है, ओहो, अरे छोड़ो यार, अभी सब इधर उधर की बातें छोड़ो, बाद में सब बातें कर लेना। ठीक है, जल्दी से बताइए जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, बताइए जल्दी से। विष्णवे में क्या हो जाएगा, एक बच्चा लिखा विष्णुधन वे, गलत है, गलत है, विष्णुधन वे गलत है। और बताइए, और बताइए, विषधन वे गलत है, विष्णुधन एवं गलत है, विष्णुधन आवे गलत है। बहुत 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 बढ़िया। ठीक है, सब गलत बता रहे। सुनो क्या हो जाएगा, हो जाएगा विष्णु। क्या हो जाएगा, विष्णु। क्या हो जाएगा, विष्णु मत करिए, पहले लिखिए विष्णु, फिर उसके बाद लिखिए ए, अलग से लिखिए इसमें ए, विष्णुधन ए बराबर क्या हो जाता है, विष्णवे हो जाता है। संधि कौन सी, तो घायल हो जाएंगे सुन के, कौन सी है, अयादि संधि। कौन सी है, अयादि संधि। ठीक है, धत तेरी की, ऐसा क्वेश्चन कौन सा पूछता है। ठीक है, अरे सब पढ़ाया हूं आपको, याणवाड़ का नाम या मत लीजिए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। एक बार जल्दी से लेस करो दोस्तों, जल्दी से। 4 के पार तो करा दिया, कल आप सभी ने 5 के पार कराया था। ठीक है, तो जल्दी से दोस्तों एक बार फिर से 5 के पार हो जाए। और जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए। ठीक है, आहा, अच्छा अभी संधि चल रहा, 4 क्वेश्चन संधि का और चलेगा, फिर आ जाएगा क्या, आपका आ जाएगा अलंकार। कर निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद करते समय दिए गए विकल्पों में से चुनिए। निष्काम का बताना है, यही सब पूछना रह गया है। निष्काम का क्या होता है, निधन काम। ठीक है सर, ये सब तो अब सपनों में याद होने लगा। ठीक है, और यहां पर ये क्या दोस्तों, तो ये विसर्ग संधि है। क्या है सर, विसर्ग संधि। ठीक है, तो निधन काम है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। निष्ठ मत करिए, सब गलत है, सब गलत है, निधन काम। ठीक है, ये सब तो आसान आसान सवाल है सर। आगे बढ़िए दोस्तों, 37वां सवाल ध्यान से पढ़िए, इसका जवाब दीजिए। ठीक है, लिखा क्या है, निरोग। जल्दी से यहां सेट करना आपको, एक तरफ 4 दूसरी तरफ 5। सर आप भी मजाक करते करते ना इतना दूर लेके चले आते हैं, मतलब इतना कठिन कठिन क्वेश्चन आप निकाल देते हैं, बताएं क्या। आओ बताओ, निरोग, दीर्घाकार, सदाचार, प्रत्येक। आओ दोस्तों यहां करते हैं। ठीक है, चलो एक को यहां कर दिया, एक एक का काम तमाम करिए। प्रत्येक का क्या हो जाता है दोस्तों, प्रत्येक का बनता है प्रतिधन 1। क्या बनता है, प्रतिधन 1। और यह के साथ लगा दोस्तों, तो यार जाहिर सी बात है यहां पर यण संधि होगा। चलो एक का तो पता कर लिया, क्या हो जाएगा, यण संधि। अरे ये तो यण संधि का ऑप्शन ने दे दिया है। बताइए अब क्या करेंगे, आप क्या करेंगे भाई, ये अब बताइए। यहां पे तो यण का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। निरोग का बताओ। अच्छा निरोग का, निरोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, निरोग का, चलो आ जाओ यहां पे लिखते हैं निरोग। निरोग का क्या हो जाता है, आपने पढ़ा था निधन रोग। क्या हो जाता है, निधन रोग। और जहां पे ये है आपने कहा सर निरोग में क्या हो जाएगा, आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। मैंने कहा सही है क्या, आपने कहा बिल्कुल सही है। चलो पहले पहले का सेट करते हैं, यानी पहले का 3 होगा। पहले का 3 आप देख रहे हैं, कहीं नहीं दिया, सिर्फ एक जगह दिया, आपका दिया यहां पर। ठीक है, फिलहाल सही करने से पहले चेक करते हैं क्या दूसरे का 1 है, दीर्घाकार। दीर्घाकार में क्या हो जाता है दोस्तों, दीर्घाकार का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, दीर्घ धन आकार। क्या आ जाएगा, दीर्घ धन आकार बराबर दीर्घाकार आ जाएगा। और दीर्घाकार में संधि कौन सी आ जाएगी, तो यहां पर दीर्घ संधि है। तो एक बार चेक करके देखो क्या यहां दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है, यानी बी का 1 सही है क्या, हां सही हो सकता है। चलो आ जाओ सदाचार। सदाचार में आपको बताया था दोस्तों, सदाचार में क्या बताया था, सदाचार का संधि विच्छेद हो जाता है सतधन आचार। क्या हो जाता है, सतधन आचार हो जाता है। और यहां पर संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है। मिला दो लाकर व्यंजन संधि, यानी सी का 5, सी का 5 है क्या, ये भी सही है। प्रत्येक में दोस्तों क्या दे रहा है, प्रत्येक, प्रत्येक में क्या हो जाएगा, प्रतिधन 1 बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा। अब प्रत्येक में याद रखेगा न तो वृद्धि संधि होगा न गुण संधि होगा, ये गलत टाइप है लगता है। याद रखेगा एक ऑप्शन यहां को यण देना चाहिए था, कोई हमें बेवकूफ नहीं बना सकता। याद रखेगा ये यहां पर गलत है, 1 नंबर फ्री मिल गया आपको, 1 नंबर फ्री मिलेगा, परीक्षा में नहीं मिलेगा फ्री में। ठीक है,
मशक्कत करनी पड़ेगी गुरु आपको, ठीक है, याद रखेगा, क्योंकि प्रत्येक में पहले बता दिया कि आपको यण संधि यहां पर ही होगा और यण संधि का ऑप्शन नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, आगे बढ़िए, ठीक है। 38वां प्रश्न, इंसानियत बताइए दोस्तों, इंसानियत का संधि विच्छेद क्या होगा? इंसानियत का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों? एक शब्द है इंसान और इसी इंसान में ईयत लगा दिया जाता है, नियत मत करिएगा, इंसानियत में ईयत शब्द लगा देते हैं तो इंसानियत बन जाता है। क्या हो जाएगा? आयत नहीं, अत नहीं, यत नहीं, क्या लगेगा? ईयत लगेगा, तो बन जाएगा इंसानियत, ये इसका संधि विच्छेद आएगा, याद रखेगा, ठीक है, ये सही संधि विच्छेद होगा। आगे देखिए, बाजारूपन, बाजारूपन में संधि विच्छेद क्या होगा बताइए जरा, बाजारूपन में संधि विच्छेद क्या होगा? कुछ आप भी ट्राई करिए, सब गुप्ता ही कर देंगे तो आप क्या करेंगे, ठीक है, जल्दी से वीडियो को शेयर करिए, थोड़ा सा और शेयर कर देंगे, मजा आ जाएगा। लगता है आज रिकॉर्ड नहीं बनाएंगे, प्लीज दोस्तों निवेदन है आप सभी से, दिल न दुखाइए, ठीक है, दिल दुखाने की सजा बहुत बड़ी होती है। बाजारूपन का क्या हो जाता है दोस्तों? याद रखिए, बाजार एक शब्द है, इसमें उ दूसरा शब्द है और पन जो है तीसरा शब्द है, तो बाजार धन उ धन पन, तब होता जाकर के बाजारूपन। क्या हो जाता है? बाजार, बाजारूपन जो बच्चे बता रहे हैं दोस्तों ये गलत है, ये गलत है, यहां पर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यहां पर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका। चलो आगे बढ़ते हैं, 40वां सवाल, और ये आपका आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल मतलब इस वीडियो का आखिरी सवाल नहीं है, इस संधि चैप्टर का आखिरी सवाल है, ठीक है। करा इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है, गलत है? हरिधन वाली, हरिधन वाली, हरिधन वाली थोड़े होता, हरिधन याली होता है, ठीक है। चलो देखते हैं, अभिधन यान, उपधन हार, पत्थर धन ईला, याद रखें पत्थर धन ईला बराबर क्या हो जाता है दोस्तों? ये बन जाता है पथरीला, उपहार बन जाता है इससे, ठीक है, उपहार, इससे बन जाता है अभियान, ठीक है, अभियान। लेकिन याद रखेगा ये हरिधन वाली नहीं होता है, हरिधन याली होता, तब जाके सही होता, और यही आपका असंगत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, और अब हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों समास, ठीक है। समास की दुनिया में एंटर हो चुका है आज, संधि समास अलंकार की लंका लग गई है, ठीक है, इसकी लंका लग गई है। तो वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे कि नहीं? जल्दी से शेयर कर दो, तबीयत खुश कर दो, ठीक है, आज तबीयत खुश करो, कल और धमाकेदार क्वेश्चन लाता हूं। कल दोस्तों मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा, लेकिन ना कल बढ़िया बढ़िया चैप्टर लेके आऊंगा। कल मैं लाऊंगा एक साथ पर्यायवाची, एकदम बेहतरीन, ठीक है, पर्यायवाची लाता हूं। कल मैं लाता हूं आपके लिए युग्म शब्द, जहां आप क्या करते हो, परेशान हो जाते हो। कल मैं लाता हूं अनेकार्थी शब्द, ऐसे ऐसे अनेकार्थी ना जो आपको झटका पे झटका दे देंगे, ठीक है। कल मैं लाता हूं आपके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये दोस्तों हम लोग कल की डेट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आज की डेट में नहीं, कल की डेट में पढ़ने वाले हैं। आज फिलहाल अलंकार चलने जा रहा है, ठीक है, अलंकार की शुरुआत करते हैं। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, आगे बढ़ाओ। चलो उत्तर बताना शुरू करो। करा कौन सा एक अर्थालंकार का प्रकार है? ये भाई अर्थालंकार का प्रकार कौन सा है? देखिए अनुप्रास की बात करेंगे तो ये आपका शब्द अलंकार में आएगा, यमक भी किस में आएगा दोस्तों? ये भी आपका शब्दा में आ जाएगा, और श्लेष भी आपका शब्दा में आ जाएगा, ठीक है। तो बचा कौन दोस्तों? जाहिर सी बात है अतिशयोक्त, यानी बढ़ा चढ़ाकर बातों को कहना, ये अर्थालंकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये अर्थालंकार के अंतर्गत और कौन कौन आता है दोस्तों? जैसे अगर लिखा रहता रूपक, यहां तो लिखा नहीं है, जैसे अगर लिखा रहता रूपक, ठीक है, रूपक क्या होता है? ये आपका अर्थालंकार होता है। या फिर लिखा रहता उपमा, उपमा, या फिर लिखा रहता उत्प्रेक्षा, ठीक है, उत्प्रेक्षा। तो देखिए दोस्तों ये सब आ जाता है, ये आपका अर्थालंकार में आ जाता है। ऐसे तो आपका क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति आ जाएगा, ठीक है, अतिशयोक्ति आ जाएगा, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, आगे बढ़ते, एक एक चीज आप पढ़ते जाइए, ठीक है, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो बताएं, जल्दी से बताते जाइए और पढ़ते जाइए, जल्दी जल्दी उत्तर देते जाइए। ऑप्शन नंबर 2। चलो आगे बढ़ते हैं, 42वां सवाल पढ़िए। कितनी करुणा कितने संदेश, कौन सा अलंकार है? हे भगवान, क्या बताया था आपको? क जहां पर एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, क्या हो? आवृत्ति अगर बार बार हो तो याद रखेगा उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका उत्तर? आपका उत्तर यहां पे आ जाएगा अनुप्रास अलंकार, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत आप सभी को? जल्दी से वीडियो को आगे बढ़ा दो यार, जल्दी से वीडियो को आगे बढ़ा दो। वही मनुष्य मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यहां पर देखिए मनुष्य जो है ना, वही मनुष्य, एक मनुष्य को बताया जा रहा है, दूसरे मनुष्य की तरफ इंगित किया जा रहा है, जहां पर एक ही शब्द के दो अलग अलग मीनिंग हो जाए। जैसे कनक कनकता 100 गुनी मादकता दिखाए, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, ठीक है, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर क्या हो जाएगा? ये यमक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। याद रखेगा ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही हो जाएगा। खिली हुई हवा आई फिरकी सी, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, ठीक है। तो याद रखेगा यहां सा सी से आ गया
और जहां कहीं भी सा सी से आ जाता है, आंख बंद करके वहां क्या कर दिया करो, उपमा अलंकार बता दिया करो। क्या हो जाएगा, सा सी से को देखते ही आपको क्या करना है, उपमा अलंकार बता देना है। उपमा अलंकार आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, निवेदन है वीडियो को शेयर करो, आज दिल तोड़ने के मूड में हो। ठीक है, क्या बात है, कसम खा के घर से चले हो क्या? हाँ, जल्दी से वीडियो को शेयर करो, मजा आ जाए। जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी, जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी। इसका मतलब क्या है, याद रखिए, एक दूसरे में विरोधाभास पैदा कर रहे हैं। यहां पर अलंकार कौन सा आएगा दोस्तों, विरोधाभास अलंकार आएगा। जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, करा निम्नलिखित वाक्यांश में अलंकार है। करा हीरे सा हृदय हमारा कुचला शिरीष कोमल ने। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखें, एक बार तो सा सी देखा तो बता दिया उपमा अलंकार है 100%। ठीक है, तो जहां पहले ए नहीं दिया मार दो गोली। ठीक है, अब बचा ए और बी या फिर ए और डी, स्लेश नहीं होगा दोस्तों। अब देखिए, हीरे सा ह 3 बार ह भी दिए हैं दोस्तों, तो यहां पे इसकी वजह से क्या बोल सकते हो, अनुप्रास अलंकार भी बोल सकते हो। और जब आपके पास दोनों मिल गया, मतलब ये वाला ए पर है, ये वाला डी पर है, मतलब सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आप समझ लो कैसे हुआ, ये सब आपको दिखा दिया, इससे ज्यादा और कुछ यहां पे नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्यांश में अलंकार है बताइए। रवि को चाहत सरोज ज्यों, मतलब जैसे रवि मतलब क्या होता है, सूर्य को जिस प्रकार तालाब चाहता है, ज्यों शशि को चाहत चकोर। ठीक है, शशि को जिस प्रकार चकोर चिड़िया चाहती, घन को चाहत मोर जो, घन यानी बादल को जिस तरह से मोर चाहता है, त्यों तुमको मनमोर, उसी तरह मैं तुमको चाहता हूं। ठीक है, लेकिन तुम हमको नहीं चाहते। ठीक है, सच्ची एक काव्य नहीं पढ़ रहा, अपनी बात बता रहा हूं। ठीक है, मैं भी चाहता हूं कि आप शेयर करो, लेकिन आप करते नहीं हो। ठीक है, चलो आ जाओ दोस्तों, यहां पे क्या हो जाएगा, अच्छा ये बात बताइए, ये जहां ज्यों ज्यों ये शब्द आ जाए, ये क्या हो जाता है दोस्तों, जहां पर ये ज्यों वाले शब्द आ जाते हैं, यहां पर उत्तर क्या आ जाएगा, ये कभी अगर ज्यों मिल जाए तो भी आपका उपमा अलंकार दिख जाता है। क्या दिख जाता है, उपमा। ठीक है, और रूपक में भी आ जाता है। ठीक है, तो ये उपमा रूपक दोनों हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये चीजें होंगी, उपमा भी आ जाएगा, रूपक भी आ जाएगा। याद रखेगा, ज्यों त्यों की वजह से, और शशि। ठीक है, ये शशि तो ठीक है, शशि को चाहत चकोर, ये सब सही है। तो आपका ए और बी निकल कर आएगा दोस्तों, यहां पर उपमा और रूपक दोनों आ जाएंगे यहां पे। ठीक है, चलो आ जाओ, और खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों, इसको और ध्यान से पढ़ना, नहीं तो आपका उत्तर हो जाएगा गलत। ठीक है, पढ़ा जाए, लिखा है मुख नहीं चंद्रमा है। मुख नहीं चंद्रमा, ये क्या है बताइए दोस्तों, जहां एकदम अच्छा, मुख तो चंद्र ही है, मुख को देखकर चंद्र का आभास हुआ। मुख है कि चंद्र, देखिए अगर ये बोल दिया मुख है कि चंद्र का मतलब यहां पे क्या है, उसको संदेह हो रहा, मुख है कि चंद्र, मुख है या चांद, ये संदेह हो गया। तो जहां संदेह हो गया इसको भेज देते पहले 1 नंबर पे। ठीक है, अच्छा इसके बाद पढ़ते दोस्तों, मुख देखकर चांद का आभास हुआ। जहां आभास की बात कर दिया, यहां पर हो गया उसको भ्रम, तो ये चला गया भ्रांतिमान पे। ठीक है, इसके बाद मुख तो चंद्र ही है, जहां कंफर्मेशन हो जाए वहां रूपक आ जाता है। मुख नहीं चंद्रमा है, यह अपहनुति हो जाता है। ठीक है, मुख नहीं चंद्रमा है, नकारात्मक आएगा, जैसे आप अपहनत कर लेना। ठीक है, उत्प्रेक्षा की कोई बात नहीं है। याद रखेगा, यहां पर क्या हो जाएगा, 2 3 4 और 1 आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आप मैच करा लीजिए, 2 3 4 1, मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छे प्रश्न आज मैं लेके आया हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे लिख रहा है, वह दीप शिखासी शांत भाव में लीन। ठीक है, अब देखिए सा सी देख करके आपको बताया गया था, कहीं सा सी मिले आप बताएगा अलंकार कौन सा है, उपमा अलंकार है। ठीक है, सा सी दिखे नहीं कि आप बता देना अलंकार कौन सा, उपमा अलंकार है। ठीक है, और आगे बढ़िए दोस्तों, कर रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ठीक है, तो याद रखिए, आई के बाद जाई, तो याद रखिए जहां पर ये दोनों मैचिंग करने चले आए वहां पर क्या हो जाएगा, अंत्यानुप्रास, अंत वाला मैच कर रहा है, आई जाई। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अंत्यानुप्रास हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते दोस्तों, कर गंगा क्यों टेढ़ी चलती है, दुष्टों को शिव कर देती है। एक तरफ उसके ऊपर व्यंग किया जा रहा है, दूसरे तरफ उसको देवता रूपी माना जा रहा है। ठीक है, देवी रूपी माना जा रहा है, देवता नहीं। ठीक है, तो गंगा क्यों टेढ़ी चलती है, जब कभी ऐसा हो जाए तो याद रखिए, अगर निंदा होता तो ब्याज निंदा कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ दुष्टों को शिव कर देती है, मतलब उसे भगवान स्वरूप कहा जाता है, इसलिए स्तुति हो जाएगा। तो व्याज स्तुति अलंकार करिएगा, एकदम डिफरेंट। जो आपको नहीं आता वो पढ़िए, जो आता है उसको बार बार पढ़ के क्या करेंगे। ठीक है, जो नहीं आता वो पढ़िए, व्याज स्तुति अलंकार यहां पर हो जाएगा। जानी श्याम घनश्याम को
नाच उठे वन मोर, ठीक है, जान श्याम घनश्याम को, ठीक है, यानी घनश्याम यानी घन को यानी बादल को जो मोर हैं ये श्याम जान बैठे, भगवान कृष्ण जान बैठे और उसके बाद लगे नाचने कि शाम हो गया, ठीक है, ये बादल आ गए, बारिश होने वाला और लगे मोर नाचने। तो याद रखिएगा यहां मोर भ्रम में हो गए, ठीक है, ये भ्रम में हो गए हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे साड़ी बीच नारी की नारी बीच साड़ी, साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी, ठीक है, तो याद रखेगा ये भ्रांतिमान अलंकार आएगा। उतरी नहाए जमुन जल, उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम, ठीक है, जो शरीर सम श्याम, ये सम समान सब देख करके आप उपमा बोल देते, लेकिन उपमा तो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, पढ़िए, उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। यहां पे प्रतीप अलंकार भी, प्रतीप अलंकार जब कभी पूछा जाता है इसका पेड क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में यही सेम टू सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करता है, इसे याद रखेगा, प्रतीप अलंकार आएगा। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है, ध्यान से सोचिए और बताइए, ठीक है। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। यहां पर अलंकार कौन सा दोस्तों, दृष्टांत अलंकार, ठीक है। ऐसे तो लगता है वीर रस आता है, लेकिन यहां पर अलंकार देखेंगे तो दृष्टांत अलंकार आ जाएगा, याद रखेगा, ठीक है। दृष्टांत अलंकार क्या है, जहां पर पहले कोई एक बात कही जाती है, फिर उसी से मिलती जुलती कोई और बात कही जाती है, ठीक है, तब वहां पर क्या हो जाता है दोस्तों, वहां पे आता है दृष्टांत अलंकार, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, आगे बढ़िए। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है दूसरा सुख कौन है, ठीक है। एक सुग्गा है दोस्तों जो क्या करता है, एक महिला के नाक के ऊपर जो उसकी मोती है उसको देखता है, उसके होठों का जो लाल रंग है वो नजर आता है, उसे वह अनार का दाना समझता है और यह देख करके वो समझता है अच्छा उस नाक, उस औरत की, उस नायिका की नाक जो तोते की तरह लंबी है, जिसको देखकर वह भ्रम में आ गया कि वहां पर दूसरा कोई सुग्गा है या तोता है या कौन है, ठीक है। तो इसका मतलब वो भ्रम में पड़ गया है, यहां पर भी क्या हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, बिनु पग चले, बिनु पग चले सुने बिनु काना, यानी बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना, ये तो संभव नहीं है, यानी यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, असंगत अलंकार है, ठीक है, यानी यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में बातें की जा रही, इसलिए असंगत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, बूंद अघात सह गिरी कैसे, खेल बचन संत सह जैसे, ठीक है, खेल नहीं दोस्तों, खल के वचन, खेल नहीं होगा, खल के वचन, खल माने होता है दुर्जन व्यक्ति, याद रखिएगा। बूत अगात सह गिरी कैसे, गिरी माने पहाड़, जैसे कोई पहाड़ बारिश के बूंदों से जो चोट पहुंचती है उसको सहता है, उसी प्रकार खल के वचन, खल माने जो दुर्जन व्यक्ति हैं उनके वचन को संत सह, जैसे जैसे संत सहता है ठीक उसी प्रकार, ये एक दूसरे का उदाहरण दिया जा रहा है दोस्तों, यहां पर उदाहरण अलंकार आ जाएगा, क्या हो जाएगा, उदाहरण। जब प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष की बात तो है अनुमान किया जाता है दोस्तों, चमत्कार पूर्ण वर्णन किया जाता है, तब वहां पे क्या होता है, जब अप्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्वक वर्णन करते हैं तब यहां पे आता है अनुमान अलंकार। कौन सा आता है, अनुमान अलंकार, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे निकलते हैं। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, ठीक है, बताइए यहां पर कौन सा होगा। देखिए प्रतीप अलंकार में दोस्तों दो आपके, एक पीछे पढ़ाए गए, ये दोनों आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, एकदम रट लीजिए, ठीक है, आपको ऑटोमेटिक एग्जाम में हेल्प मिल जाएंगी। अखियां हरि दर्शन को भूखी, अखियां हरि दर्शन को भूखी, इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों, याद रखेगा, इसमें मानवीकरण अलंकार है। कौन सा है, मानवीकरण अलंकार है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए 60 स्पेशल प्रश्न में रखा था, लेकिन आज आप लोगों ने दिल तोड़ दिया कसम से, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी। कल दोस्तों फिर से हिंदी में महामैराथन की क्लास आएगी और उसको भी हम लोग अटेंड किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। तो जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दें, और जिन लोगों ने लाइक किया बहुत बहुत अच्छी बात, धन्यवाद, ठीक है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा स्टडी 91 के टाइम टेबल के बारे में। दोस्तों याद रखेगा, अभी सुबह में जो 9 बजे से हमारा टाइम टेबल स्टार्ट हो जाता है, तो सुबह के 9 बजे याद रखिए टॉपिक वाइज करंट अफेयर की क्लास अभी चल रही है आपकी, आप चाहें तो इसे अटेंड कर सकते हैं। 10 बजे दोस्तों आपके स्टैटिक जीके की क्लास चलती, बहुत शानदार क्लास चलती, नीरज सर की धमाकेदार क्लास, ठीक है। 11 बजे दोस्तों आपकी साइंस की क्लास चल रही है, नया टाइम टेबल आप नोट करिए। 12 बजे आपकी जीएस जीके जीएस की क्लास चलती, ठीक है, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी एक सेगमेंट ए आपका चलता है। दूसरा टाइम टेबल दोस्तों नोट करिएगा यहां पे। उसके बाद शाम को 4 बजे दोस्तों मैथ की क्लास चलती है, ठीक है, मैथ की शानदार क्लास चलती है। 5 बजे दोस्तों आपकी रीजनिंग की क्लास
चलती है और शाम को 6 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास चलती है। ठीक है, ये एक टाइम टेबल हो गया। उसके बाद मेरा नंबर आता है, रात को 9 बजे आपकी हिंदी की क्लास चलती है और रात को 11 बजे आपकी डेली करंट अफेयर की क्लास चलती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका एक टाइम टेबल शेड्यूल है, इसे आप नोट कर लीजिए। अभी हम लोग इसी टाइम टेबल शेड्यूल पे अगली क्लास अटेंड करेंगे, तो सुबह के टाइम बिना नोटिफिकेशन का इंतजार किए आप अपने टाइम पे रेडी रहा करिए। बाकी हमारी टीम तैयार होती है लड़ाई लड़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास ही समाप्त होती, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।